कल्पना कीजिए एक 23-24 साल का लड़का जिसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री है और जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में काम कर सकता था, जिसकी ज़िंदगी लंदन और दिल्ली के आलीशान दफ्तरों के बीच गुजरने वाली थी। लेकिन अचानक वो लड़का सब कुछ छोड़ के राह पर निकल पड़ता है जहाँ न पैसा था, न पावर और न ही कोई भविष्य। उस वक्त सबने कहा कि वो पागल हो गया है और अपना करियर बर्बाद कर लेगा। पर किसे पता था कि यही लड़का आने वाले 10 सालों में भारत की राजनीति का सबसे कम उम्र का चाणक्य बन जाएगा। आज कहानी उस शख्स की है जिसने पर्दे के पीछे रहकर सरकारें बनवाईं और गिराईं। इस कहानी की शुरुआत दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार से होती है। पढ़ाई में होनहार और लक्ष्य बिल्कुल साफ था, सीए बनना। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, सीए की कठिन परीक्षा क्रैक की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गया। वह डेलॉयट जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर रहा था। लेकिन तभी 2011 के अन्ना आंदोलन ने उसकी जिंदगी बदल दी। यहीं से इस मिस्टीरियस लड़के की लाइफ में एंट्री होती है, अरविंद केजरीवाल की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की, जिन्होंने एक प्रोफेशनल करियर की सुख सुविधाओं को छोड़कर राजनीति के उबड़ खाबड़ रास्तों को चुना। शुरुआत में राघव सिर्फ एक वॉलंटियर थे, लेकिन उनकी फाइनेंस की समझ ने उन्हें खास बना दिया। 2022 का पंजाब चुनाव, जहां बड़ी बड़ी पार्टियां फेल हो गई, वहां राघव चड्ढा ने पर्दे के पीछे रहकर ऐसी बिसात बिछाई कि विरोधियों के पैर उखड़ गए। कैंडिडेट का चुनाव और एक मौका केजरीवाल को, जैसे कैंपेन के पीछे इसी युवा सीए का दिमाग था। लेकिन राघव सिर्फ एक रणनीतिकार नहीं रहे, बल्कि संसद में आम आदमी की आवाज़ भी बने। उन्होंने राज्यसभा में बढ़ती महंगाई, अग्निपथ योजना और किसानों के हक जैसे मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा, जिससे वे युवाओं और आम जनता के बीच और भी लोकप्रिय हो गए। लेकिन राघव चड्ढा की कहानी सिर्फ फाइलों और भाषणों तक सीमित नहीं रही। 2023 में वो तब ग्लोबल हेडलाइंस बने जब राजनीति का ये सीरियस चेहरा बॉलीवुड की गलियों में नजर आने लगा। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ उनकी शादी ने उन्हें एक पॉलिटिकल रॉक स्टार सा बना दिया। एक तरफ संसद की तीखी बहस और दूसरी तरफ बॉलीवुड का ग्लैमर, राघव ने दोनों को बखूबी बैलेंस किया, जिसने उन्हें सोशल मीडिया पर एक बड़ी यूथ फॉलोइंग दिला दी। पर राजनीति का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। हाल ही में राघव चड्ढा कई बड़े विवादों और मुश्किलों में घिरे नजर आए। राज्यसभा से उनका सस्पेंशन और सरकारी बंगले को लेकर कानूनी लड़ाई तो एक तरफ थी, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता जेल में थे। उस दौरान राघव की विदेश यात्रा और उनकी चुप्पी पर कई सवाल उठे। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या राघव और पार्टी के बीच सब कुछ ठीक है। क्या संकट के समय में किंगमेकर ने दूरी बना ली थी? इन सवालों ने उनकी छवि पर एक नया दबाव डाल दिया। आज राघव चड्ढा के सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं। पार्टी के बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी और कानूनी शिकंजों के बीच अब उन पर जिम्मेदारी है कि वे संगठन को फिर से खड़ा करें। उन पर फर्जी हस्ताक्षर जैसे गंभीर आरोप भी लगे, जिन्हें उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी। अब सवाल यह है कि क्या वे इन विवादों की धूल झाड़कर फिर से वही भरोसेमंद रणनीतिकार बन पाएंगे? क्या वे उन आम लोगों का भरोसा फिर से जीत पाएंगे जिनके मुद्दों को उठाने का वादा लेकर वे राजनीति में आए थे? एक लड़का जिसने लाखों का पैकेज लात मारकर संघर्ष चुना, आज वो अपनी जिंदगी के सबसे कठिन इम्तिहान से गुजर रहा है। राघव चड्ढा की ये कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति में ऊंचाइयां जितनी तेजी से मिलती हैं, चुनौतियां उतनी ही गहरी होती हैं। क्या राघव चड्ढा भविष्य में दिल्ली की कमान संभालेंगे, या वे पर्दे के पीछे के खिलाड़ी बनकर ही रहेंगे? आपको क्या लगता है, राघव के बारे में उठ रहे विवादों में कितनी सच्चाई है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसी ही पावरफुल केस स्टडीज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें।